गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में बमबारी हो रही है। एक रात में 250 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में स्कूल के पास हमला हुआ है। इजरायल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के हमले का एक सरगना और हमास का इंटेलिजेंस चीफ साद बारूद मार गिराया गया है। इसके अलावा यारमुक इलाके में भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और रफा के इलाके में तो स्कूल के पास भी हवाई हमला हुआ है। इस बीच हमास ने गाजा पट्टी में मारे गए लोगों के नाम सहित लिस्ट जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी में मारे गए 6,747 लोगों के नाम हैं। मारे गए लोगों में 2,665 बच्चे हैं और 281 ऐसे लोग हैं जिनके शवों की पहचान मुश्किल है। इजरायल में क्या हो रहा है? इजरायल में गाजा पट्टी की ओर से लगातार रॉकेट के हमले हो रहे हैं। Missile fired from down below, from the ground. Again, you see the big blow, big explosion. That is. इजरायली सेना का आयरन डोम दिन रात गाजा पट्टी से आ रहे रॉकेट को नेस्तनाबूद कर रहा है। इजरायल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजरायल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अब सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर चुका है। सीरिया में दमिश्क से एलेप्पो तक अब तक इजरायल ने हमले किए थे। अब अमेरिका ने सीधा IRGC यानी ईरानी कंट्रोल वाले इलाके पर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसके ऊपर हुए ड्रोन स्ट्राइक जिस इलाके से हुए थे वहां पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका की ओर से पहली बार सीधे तौर पर ईरान का नाम लेकर दक्षिणी और पश्चिमी सीरिया में जो हमले किए गए हैं उस पर ईरान ने भी इजरायल के नाम की धमकी दी है। हमास क्या कर रहा है? हमास 2 रणनीतियों पर काम कर रहा है। गाजा पट्टी की ओर से हमले जारी रखना और गाजा पट्टी में हो रहे संहार का प्रचार करके दुनिया के हर मंच से इजरायली हमला रुकवाने की गुहार लगा। इसके लिए हमास के इंटरनेशनल रिलेशंस चीफ मूसा अबू मार्जूक ने मॉस्को में रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव और मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की है। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने भी रूसी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात पर रूस ने कहा कि बंधकों की रिहाई को लेकर बात हुई। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी पर हमला बंद कराने को लेकर बात हुई और ईरान ने कहा कि आपसी रिश्तों पर बात हुई। लेकिन इजरायल ने कहा कि रूस ने हमास के आतंकियों को बुलाकर ठीक नहीं किया। वैसे खबर है कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलने वाले हैं। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर गाजा पर हमले बंद करने की मांग कर रहे हैं। कई देशों में लोग गाजा पट्टी में मानवीय राहत पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। उसी तरह दुनिया भर में इजरायली नागरिक और इजरायल के समर्थक हमास के बंधक बने 222 लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बस ये चर्चा चल रही है कि युद्ध बंद किया जाए और राहत शुरू की जाए। युद्ध बंद कराने के UNSC में अमेरिका के प्रस्ताव को चीन और रूस ने वीटो कर दिया और रूस के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। 15 सदस्यों के सिक्योरिटी काउंसिल में 10 देश अमेरिका के साथ थे। रूस, चीन, UAE विरोध में थे, जबकि ब्राजील, मोजाम्बिक गैर हाजिर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने प्रस्ताव में लिखा था कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। उसी तरह रूसी प्रस्ताव के समर्थन में चीन, UAE और गैबॉन थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने वीटो किया और 9 देश गैर हाजिर रहे, क्योंकि रूस ने प्रस्ताव में हमास का नाम तक नहीं लिखा था। नतीजा हुआ कि फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक और तुर्की से लेकर रूस तक UN में बैठे रह गए और युद्ध थमा नहीं। फिलिस्तीनियों की उम्मीद अब महासभा की हो रही बैठक पर है, जिसमें अरब देशों ने तुरंत सीज फायर करने, दक्षिण गाजा की तरफ जाने वाला इजरायली आदेश वापस लेने और गाजा पट्टी में खाना, पानी, दवाई, ईंधन जैसी जरूरी चीजें फौरन पहुंचाने की मांग रखी गई है। इजरायल से श्वेता सिंह के साथ राजेश पंवार, तेल अवीव, आज तक। युद्ध में अमेरिका की एंट्री क्या युद्ध के दायरे को, जगह को और ज्यादा विस्तार देने वाली है? स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है? खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच तेल अवीव से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इजरायल हमास जंग के बीच अभी की बड़ी खबर इस वक्त की ये है
तेल अवीव एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा है। तेल अवीव जो कि इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, लगातार 4 रॉकेट वहां पर दागे गए हैं। 7 अक्टूबर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 4 बड़े धमाकों से तेल अवीव में हड़कंप की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला ये शहर, और वहां की स्थिति क्या बनी हुई है। रह रहकर लगातार यहां पर हमास के ठिकानों पर एक तरफ इजराइल की ओर से वार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास की ओर से इजरायली लोगों को, सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राजेश पवार हमारे संवाददाता तेल अवीव से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 4 लगातार वहां पर धमाकों की खबर सामने आई है, क्या और जानकारी राजेश आप पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक? अब वहीं पर तेल अवीव में आपकी मौजूदगी है। चित्रा, मैंने अभी 2 वीडियोस भेजे हैं एयर अटैक सायरन्स के, और 4 नहीं 10 रॉकेट फायर हो चुके हैं अब तक। 2 बार ये एयर रेड सायरन हुआ है। पिछले 10 मिनट में 2 रॉकेट हमले हुए हैं। पहली बार में 4 रॉकेट फायर किए गए थे, जिसमें एक रॉकेट ने तेल अवीव शहर में एक बिल्डिंग को हिट किया है और 3 न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। दूसरे अटैक में, जो कि अभी 3-4 मिनट पहले खत्म हुआ है, उसमें 6 रॉकेट फायर किए गए हैं, और उन 6 रॉकेट्स में कितने जमीन पर पहुंचे हैं पता नहीं, लेकिन हमने आसमान में जरूर देखा है कि कुछ रॉकेट्स जो है हमास के न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं एयर डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। लेकिन 2 रॉकेट अटैक हो चुके हैं, बड़े रॉकेट अटैक आज तेल अवीव में, और एक में 4 और एक में 6 रॉकेट फायर किए गए हैं। चित्रा, लगातार वहां पर आप बता रहे हैं कि एक बाद एक रॉकेट से फायर वहां पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी राजेश आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका ने जिस तरह से सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, ये जो युद्ध का दायरा है, क्या वो और ज्यादा अमेरिकी एंट्री के बाद व्यापक हो सकता है? राजेश, देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरह से हालात बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अगले स्तर पर पहुंचने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ ईरान ने पिछले 2-3 दिन से लगातार, इजराइल भी जो है सीरिया के अंदर हवाई हमले कर रहा है। उसने दमिश्क और अलेप्पो, इन 2 एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश की है। इसके अलावा कल अमेरिका जो पूर्वी सीरिया में 2 बेसिस, जिनको बोल रहा है कि इस्लामिक गार्ड जो है ईरान का वो कंट्रोल करता है, उनको हमला किया है। इसका कारण ये है क्योंकि अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ये बेस इस्तेमाल हो रहे हैं सीरिया के अंदर, जिसमें ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, एम्यूनिशन और दूसरा असला सप्लाई कर रहा है, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए जब इजराइल की फोर्सेस गाजा के अंदर घुसती हैं। चित्रा, और ईरान की ओर से लगातार अब इजराइल को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बड़े बड़े कमांडर्स की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि बमबारी के अलावा और कुछ वो कर नहीं सकता, और अगर उसने गाजा पट्टी में जब जमीनी हमले की कोशिश की तो फिर वहीं पर दफन कर दिया जाएगा इजरायली सेना को। इस तरह का बयान आ रहा है ईरान से, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? राजेश, देखिए चित्रा, जैसे मैंने बोला, लड़ाई में हमेशा सिर्फ लड़ाई आजकल बंदूक, तोप और जहाजों से नहीं होती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये सब लड़ाई का हिस्सा है। और जो ये ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो उनका काडर है, उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हो, उनका मोराल ऊपर रखने के लिए है। और लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि जिस तरह से टनल्स का जाल बिछा हुआ है गाजा के अंदर, जिस तरह से उन्होंने उसकी नाकेबंदी कर रखी है, जिस तरह की फोर्टिफिकेशंस वहां पर हैं, जिस तरह के हथियारों का और एम्यूनिशन का जमावड़ा कर रखा है, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इजरायली फौज के लिए। और इसीलिए इजरायली फौज जो है वो लिमिटेड रेड्स कर रही है, टेरिटरी के अंदर जाते हैं और वापस आते हैं। इसको हम फौजी भाषा में रैकिन फोर्स बोलते हैं या प्रॉबिंग अटैक्स बोलते हैं। वो लगातार कर रही हैं ताकि वो ग्राउंड प्रिपेयर कर सके फाइनल अटैक के लिए। और ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि फाइनल ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो 2 दिन लगेंगे या 7 दिन लगेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव 100% होगा। चित्रा, मतलब अभी जो सीमित हमला किया जा रहा है इजराइल की ओर से ग्राउंड पर जाकर, आप ये कह रहे हैं कि आगे की बड़े हमले की तैयारी इजरायली सेना की ओर से की जा रही है। यहां पर राजेश एक और सवाल, उसके बाद आपको अलग अलग हिस्सों में जाना है। मेरा ये सवाल है, तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से बयान सामने आया है कि गाजा में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का खून बह रहा है। इस तरह का बयान देकर तुर्की के राष्ट्रपति क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए चित्रा, जो एर्डोगन है तुर्की के राष्ट्रपति, ही इज एन इस्लामिस्ट। ये जग जाहिर फैक्ट है कि वो एक इस्लामिस्ट है। उनको उनके देश के लोग ज्यादातर जो सेक्युलर उनको पसंद नहीं करते हैं, उनकी इनकी पॉलिसी के कारण। और मेरा एक दोस्त जो यहाँ का लोकल है, इजरायली है,
उसने कुछ देर पहले एक फोटो शेयर किया है इस्तांबुल का, जहां एक दुकान के ऊपर लिखा है जूज आर नॉट अलाउड, और उसका कहना था कि ये तो वही हालत हो रहे हैं जो 1939 में जर्मनी में थे यहूदियों के जेनोसाइड से पहले। तो कहीं ना कहीं जो एर्दोगन के स्टेटमेंट्स हैं, आप मान के चले उनके स्टेटमेंट्स दुनिया के जो इस्लामिस्ट हैं उनकी भावनाएं प्रकट करते हैं। और चाहे कितना भी बड़ा विनाशकारी कदम हमास उठा ले, कितना भी दर्दनाक काम कर ले, कितना भी जो है हॉरिफिक अटैक्स को कर ले, वो कभी भी इस चीज को मानेंगे नहीं और वो हमास और इन सब इस्लामिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। चित्रा, बहुत शुक्रिया राजेश पवार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तेल अवीव से हमारे संवाददाता राजेश आपको पूरी जानकारी देते हुए, वहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से एक एक जानकारी देकर ये बताते हुए कि दरअसल हालात अभी आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं।